चित्तौड़ प्रांत के आभासी माध्यम से होने वाले सहपरिवार पंच यज्ञ से परम वैभव तक इस महाशिविर में सम्मिलित समस्त कार्यकर्ता परिवार के सभी बंधु भगिनी, हमारे परिवारों के सभी विद्यार्थी, शिशु, अति शिशु सहित जो भी इस शिविर को देख रहे हैं, भाग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको मेरी शुभकामनाएं, उत्तम स्वास्थ्य की कामनाएं, सबको सादर नमस्कार, सहस्नेह आभार। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 अर्थात चीनी वायरस, जो दुर्भाग्य से 1.25 वर्ष पहले मानव जनित वायरस के रूप में और संपूर्ण विश्व के अंदर संक्रमण को फैलाना प्रारंभ किया था। अभी तक दुनिया के करोड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। अधिकांश स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी एक जनहानि भी हमारी आंखों के सामने निरंतर होती जा रही है। जब पिछले वर्ष प्रथम लहर और इस महामारी की जब प्रारंभ हुई थी, तब हमारी सतर्कता, चाहे वो शासन प्रशासन की होगी या समाज की होगी, सजगता, इन सब के कारण संपूर्ण विश्व को हमने आश्चर्यचकित किया, क्योंकि हमने उस प्रथम लहर के ऊपर विजय प्राप्त की थी। कुछ महीनों तक शांति रहने के बाद जब ये द्वितीय लहर प्रारंभ हुई तो हम भी निश्चिंत थे। विशेष करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र, संपूर्ण देश भर में, विशेषकर अपने राजस्थान के अंदर एक इस प्रकार की धारणा बन गई। लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ गांव में कुछ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ पर कोरोना वगैरह वगैरह कुछ नहीं, कोई कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, हम खुले में रहते हैं, खूब हमारे यहाँ ऑक्सीजन है, अच्छा खान पान है। तो जो पहली लहर में हमने जो चमत्कार या विजय प्राप्त करके दिखाया था, दूसरी लहर को बहुत हल्के में आंकने के कारण और पिछले 1 माह से एक भयावह रुद्र रूप धारण करके और घर घर तक इसने अपनी दस्तक दी। और इस कारण से अनेक परिवारों ने अपने स्वजनों को खोया है। वो बड़ा कष्ट और दुख का समय है, और इसलिए जहां जहां पर इस प्रकार की अप्रत्याशित दुर्घटनाएं हुई, स्वजनों को हमने खोया है, अकाल मृत्यु को जो लोग प्राप्त हुए हैं, ऐसे सभी परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं को शांति प्राप्त हो, इसकी कामना करते हुए और एक विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
सभी स्वयंसेवक, सभी कार्यकर्ता, इस परिस्थिति के अंदर ऐसे समस्त बंधुओं के साथ खड़े हैं। आपके दुख के अंदर हम सब भी सहभागी हैं। समाज के समस्त प्रकार के वर्गों को भी आज इसी प्रकार का एक विश्वास दिलाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। आज अपने इस शिविर के अंदर हम सब लोग सहपरिवार भी जुड़े हैं, क्योंकि आभासी अर्थात ऑनलाइन के इस यंत्र के माध्यम से जब हम इसको चालू करके और ये सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो परिवार के और लोग भी हमारे साथ होंगे। इस परिस्थिति के अंदर जो सबसे बड़ी कोरोना ने जो चोट की है वो मन पर की है। पिछले साल जब ये कोरोना आया था तो हम सबको एक गाइडलाइन मिली थी, उसमें प्रारंभ में एक शब्द चला था, वो था सोशल डिस्टेंस। हालांकि केंद्रीय सरकार के द्वारा बाद में उसमें संशोधन करके उसको फिजिकल डिस्टेंस कह दिया, लेकिन वो सोशल डिस्टेंस इतना व्यापक हो गया, इतना प्रचलन में आ गया कि आज भी लोग सामाजिक दूरी बोलते हैं। और इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि उस शब्द का ज्यादा उच्चारण करने के कारण से मन की दूरी हो गई। वास्तव में कोरोना की गाइडलाइन में मन की दूरी नहीं चाहिए, तन की दूरी चाहिए। मन की दूरी से जो भी लोग कष्ट में हैं उनको और कष्ट पहुंचेगा। और इसलिए मन से पॉजिटिव रहें और तन से नेगेटिव रहें। कोरोना की जब जांच होती है, किसी व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है तो कहते हैं ये पॉजिटिव है, लेकिन वो तत्काल नेगेटिव आने के प्रयत्न प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए मन हमारा ये पॉजिटिव रहे और तन ये नेगेटिव रहे। और इसलिए इस प्रकार का एक मन का संकल्प हम सबका प्रकट हो, उसके लिए अपने यहाँ पर अनेक प्रकार के उपक्रम चलते हैं। उसी कड़ी में जुड़ा हुआ आज एक छोटा सा योग मैं आपके सामने रखता हूँ और एक अपेक्षा करूँगा कि हालांकि यहाँ समय कम है, इसलिए मैं एक एक बार ही उसका दोहरान नहीं करूँगा। बाद में यदि आप चाहेंगे तो ये छपा हुआ प्रिंट आपको मिल जाएगा, हम इसका आनंद ले सकते हैं। ये संकल्प योग है, लेकिन एक आनंद का योग है। इसका श्लोक है, वो मैं बोलता हूँ। संकल्प जागरण प्राणायाम, भ्रमर शिथिल का खेल, खुशी के क्षण शुभ कामना, ध्यान धन्य का मेल। 9 चरण है इसके। पहला संकल्प, दूसरा जागरण, तीसरा प्राणायाम, चौथा भ्रामरी, पांचवा शरीर का शिथिलीकरण, छठा खुशी के क्षण, खुशी को व्यक्त कैसे करना, सातवां शुभ कामना, अपने संपूर्ण शरीर से लेकर के भारत माता तक को शुभकामना देना, आठवां ध्यान, और 9वां सबका धन्यवाद व्यक्त करना। ऐसे ये 9 चरणों का योग है। और इसलिए इसके प्रारंभ में जिन्होंने इस योग को तैयार किया था, दुर्भाग्य से अभी वो पिछले दिनों अपने एक वरिष्ठ प्रचारक थे राजकुमार जी जैन, वो भी संक्रमित होकर के और हृदय गति रुकने के कारण से परम धाम को प्राप्त हो गए। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस योग को मैं एक बार आपके सामने और रखता हूँ। तो आप सबका इस योग में हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। चिंतन के माध्यम से, सोच के माध्यम से, और अपना जो ये शरीर तंत्र है इसको रिचार्ज करना, इसका उद्देश्य है। करने से पहले और हम सब
अपने जो मन मस्तिष्क के अंदर जो बायोलॉजिकल वॉच होती है, घड़ी होती है, उसके अंदर एक समय सेट करना, 10 मिनट 15 मिनट जितना हम कर सकते हैं उतना इसको दौरान करते जाएंगे तो और आनंद आएगा। संकल्प में कोई न कोई इस प्रकार का प्रारंभ में 3 बार ओमकार ब्रह्मनाद करना, बाद में योगिक प्रार्थना करना और समय निर्धारण करना, ये है पहला संकल्प। दूसरा है जागरण। तो जागरण के कुछ चरण हैं, मैं एक एक बार करता हूँ, आप भी दोहराते जाना। पहले अपने दोनों हाथों से चुटकी बजाना और बोलना, मेरी चुटकी में आराम, मेरी चुटकी में विश्राम, आराम में है राम, विश्राम में है श्याम, बजाए जातों प्यारे हनुमान चुटकी, मेरी चुटकी में आराम, मेरी चुटकी में विश्राम। दूसरा ताली का, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, जीवन में आनंद घुला है, सब में आनंद घोल दो, देना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम। तीसरा है, दोनों हाथों को कंधे के पास लेकर के पंजों को ढीला करके और हिलाना, ये कि व्यायाम भी है। मैं नहीं तू ही तू ही तू, मैं नहीं तू ही तू ही तू, इसकी गति भी बढ़ा सकते हैं। सागर में भी तू ही तू, लहरों में भी तू ही तू, सूरज में भी तू ही तू, किरणों में भी तू ही तू, फूलों में भी तू ही तू, खुशबू में भी तू ही, मैं नहीं तू ही तू ही तू, मैं नहीं तू ही तू ही तू। अगला बिंदु है हास्य का, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करना और बोलना, मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में आनंद है, परमानंद है, कैसे लुटाएंगे हास्य, कैसे बिखेरेंगे अगला बिंदु है, हाँ, हास्य क्यों जरूरी है? हंसता केवल मनुष्य है, पशु हंसने में असमर्थ, जिस दिन हंस न पाए उस दिन का दिन व्यर्थ। आज बहुत तनाव का समय है, इसलिए हंसिए, चाहे वो हास्य के रूप में परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठ करके, इस प्रकार की कथा कहानी के माध्यम से, लेकिन हास्य बहुत जरूरी है, जैसा तनाव चल रहा है उसको बाहर निकलने के लिए। एक और अगला बिंदु है आनंद वर्षा का। अभी हमने देखा पिछले 2-3 दिन से बड़ा ताऊ तूफान के कारण से और चारों ओर बारिशें हुई है, लेकिन जब बारिश का जब मौसम आता है तो हम सब देखते हैं कि उमड़ घुमड़ करके बादल आते हैं, तो उसी आनंद वर्षा का आनंद लेंगे। अपने एक हाथ की हथेली को सीधा करना, ये पूरा होने के बाद फिर दूसरे हाथ की हथेली को भी कर सकते हैं। पहले एक अंगुली से धीरे धीरे इस पे मारना और मन में ये महसूस करना कि बादल आए हैं, उमड़ घुमड़ करके ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धीरे धीरे और बूंदाबांदी प्रारंभ हुई है। धीरे धीरे बारिश बढ़ते हुए 2 अंगुलियों का उपयोग करना, और तेज बारिश हो रही है, 3 मूसलाधार बारिश हो रही है। हम जब 5-7 लोग बैठ करके इस प्रकार करेंगे, 4 तो पूरे चारों अंगुलियों को बजाना, एकदम ऐसा लगेगा जैसे ओलावृष्टि हो रही है। जिस गति से हमने बढ़ाया उसी गति से फिर करना, 3 से वापस 2 से 1 और फिर हाथ बदल करके करना। ये आनंद वर्षा थी, इसे आनंद वर्षा का भी आनंद लेना, परिवार के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु है प्राणायाम। तो प्राणायाम के बारे में हम सब जानते हैं, आजकल बहुत प्रचलन बढ़ा है, चाहे हम नगरीय क्षेत्र में रहते होंगे या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते होंगे। श्रम कम होने के कारण से, भागदौड़, शारीरिक परिश्रम कम होने के कारण से आज ये आवश्यक हो गया है। तो चाहे भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, और इसी के साथ में दीर्घ श्वसन, लघु श्वसन, इसका भी अभ्यास करना। ये हम खाली पेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्राणायाम के बारे में बाद में भ्रामरी, तो हम सब जानते हैं भ्रामरी की मुद्रा, अपने दोनों कानों को बंद करके अंगुलियों को इसको
खेचरी मुद्रा कहते हैं। अनेक लोग बिना कानों को बंद किए भी कर सकते हैं। तो एक भ्रामरी का आनंद लेना। उसके बाद अगला बिंदु है 5वां, शिथिलीकरण। तो शरीर को लेट करके कैसे पहले तनाव लाना, उसके बाद एक एक अंग का नाम लेकर के उसको शिथिल करना। 6ठा बिंदु है खुशी के क्षण। खुशी के क्षण में एक खुशी की घटना को अपने आज्ञा चक्र पे देखना, सबको बताना। क्या देखना? तो हम अपनी पौराणिक कथाओं को देख सकते हैं। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में सीता माता अपने छोटे छोटे पुत्रों को किस प्रकार से तैयार कर रही है, किस प्रकार से उनके मनों के अंदर संस्कार जगा रही है, स्वाभिमान भर रही है। या फिर अपने जीवन के अंदर कोई भी इस प्रकार का खुशी का पल आया था, तो हमारा जो दोनों नेत्रों के बीच ललाट के ऊपर, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, तो आज्ञा चक्र पे उसको देखना और ऐसा महसूस करना जैसे सामने स्क्रीन के ऊपर कोई फिल्म चल रही है। तो उसके कारण से और एक खुशी व्यक्त करना, मन ही मन खुश होना, मन ही मन खुश होना। उसके बाद में शुभकामना। शुभकामना किसके लिए? अपने स्वास्थ्य के लिए। मैं अस्वस्थ नहीं हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, तो शुभकामना व्यक्त करना। मैं एकदम ठीक हो गया हूं, मेरी कोई आदत ठीक करनी है, तो आदत ठीक करने की इस प्रकार की शुभकामना व्यक्त करना। आजकल हमको बताया गया है कि अकेले नहीं रहना। तालाबंदी में, लॉकडाउन में हम घरों के अंदर है, विशेष करके नगरीय महानगरीय क्षेत्र के अंदर, तो अकेले नहीं रह करके क्या करना, उस परिस्थिति के अंदर नए नए प्रयोग करना, नए नए उपक्रम करना। और अभी हमने पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, जो एक कोविड रेस्पॉन्स टीम दिल्ली के द्वारा एक व्याख्यान जो हुए थे 15-15 मिनट के 5 दिन तक, जिसमें अपने श्रेष्ठ पूज्य संत महात्मा, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय समन्वयक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का समापन था। उस संपूर्ण पॉजिटिविटी के व्याख्यान के अंदर और हम सब ने सुना था कि अनेक जीवन जीने की कलाएं गुरु हमको सिखाए हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर हम सबको और कुछ नया सीखना चाहिए। घरों के अंदर माता बहनें नहीं और कुछ नहीं तो नए नए प्रकार के खाने, व्यंजन और डिश बनाना भी सीख रहे हैं। हमसे एक अपेक्षा की है कि हम नई भाषा सीखें। हम यदि दक्षिण के तो उत्तर की सीखें, उत्तर के तो दक्षिण की सीखें। संस्कृत भारती ने संभाषण के शिविर अनेक प्रकार के ऑनलाइन आयोजन किया, हम उसका करें। मुझे याद है अपने भारतीय सिंधु सभा है, तो उन्होंने पिछले वर्ष अपने जो सिंधी परिवार है, उन सिंधी परिवारों के अंदर आधुनिकता के कारण से जो सिंधी भाषा मृत प्राय हो रही थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम किए थे। तो नया हम क्या सीख सकते हैं, ये शुभकामना अपने लिए व्यक्त करना। मतभेद दूर करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अनेक लोगों के मन के अंदर इस प्रकार के भेद मतभेद है, वो भी हम कर सकते हैं। इतना सारा, और मन में ये सोचना कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। हम सब जानते हैं मनोविज्ञान है, कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, उसको जाकर के हम ये कहेंगे, अरे तुम तो कल से आज ज्यादा डाउन हो गए, तुम्हारी स्थिति तो कल से ज्यादा खराब हो रही है, कल तो ज्यादा ठीक थे, तो वो व्यक्ति और ज्यादा चिंता में पड़ करके मन से बीमार होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे उसको ये लगेगा कि नहीं, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी आता मुझे यही कहते हैं। उसकी बजाय यदि किसी अस्वस्थ व्यक्ति को आप मिलने जाते हैं, तो जाकर कहेंगे, उसका उत्साह बढ़ाएं, अरे आप कल से ज्यादा ठीक हैं, बहुत अंतर आ गया है, आपका ऑक्सीजन का सिचुएशन है वो बढ़ता जा रहा है, अरे अभी तो आप अच्छा प्राणायाम कर सकते हैं, अभी तो आप 30 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड तक अपना श्वास रोक सकते हैं। इसका मतलब आपके फेफड़े बहुत मजबूत हो रहे हैं। तो कोरोना काल है, इसलिए उस काल के अंदर इस प्रकार की दूसरों को भी प्रेरित करना और स्वयं भी मन मन ये सोचना, हम एकांत में अकेले पड़े हैं तो कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो चुका हूं। यहां से करते करते हम आगे बढ़ाएंगे।
अपने अड़ोस पड़ोस गांव समस्त नागरिक सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमारे ऋषियों ने जाप किया है, संपूर्ण विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का है, सब परिवारों तक हमको जाने की आज आवश्यकता है। यहाँ से करते करते और हम शुभकामना व्यक्त करते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, जिसको हमने भारत माता के रूप में इसको स्वीकार किया है, ये हमारी भारत माता स्वस्थ हो रही है। आज अनेक प्रकार के षड्यंत्र है, अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हैं देश के ऊपर, इन सब कष्टों से देश बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे हम और गति से आगे बढ़ रहे हैं कि भारत माता स्वस्थ हो रही है, विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हो रही है और संपूर्ण विश्व का एक दृष्टि से मार्गदर्शन कर रही है। ये हम सोच रहे हैं, इसको मन ही मन 3 से 8 9 बार तक सोचना। जितना हम सोचेंगे, शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे, उतनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर भी निर्माण होगी। इसके बाद अगला बिंदु है 8वां, ध्यान करना। कुछ नहीं करना, अपने आप को खाली करना। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे अंदर जो है वो निकालना और मन कहाँ लगाना, कृष्ण की बांसुरी बन जाना। साक्षी भाव से मैं रहना, साक्षी भाव से देखना और अपने हृदय पटल पर भारत माता का दर्शन करना। हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। जब इस प्रकार का हम चिंतन करेंगे, हम सब जानते हैं कि विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो के अंदर भाग लेने से पूर्व कन्याकुमारी की उस शिला के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी ने 3 दिन और रात बैठ करके भारत माता की साधना की थी। उन्होंने आभास हुआ, उनको महसूस किया। हिमालय की तरफ मुख करके जब वो बैठे थे तो उनको ये लग रहा था कि साक्षात जगत जननी जगदम्बा भारत माता मेरे आंखों के सामने खड़ी है। तो इस प्रकार का भारत माता का दर्शन अपने हृदय पटल पर करना, अपने इष्ट का दर्शन करना और साक्षी भाव से और एक प्रकार से ध्यान लगाना। अंतिम बिंदु है धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को रगड़ करके और सिर से लेकर के ठेठ पैरों तक प्रत्येक अंग को मसलना, रगड़ते हुए सबका धन्यवाद व्यक्त करना। और ये धन्यवाद अपने शरीर का व्यक्त करना, ये धन्यवाद जन्म देने वाली माँ को देना, ये धन्यवाद गौ माता को देना, गंगा माता का, गायत्री माता का, ये धन्यवाद सरस्वती माता का, ये धन्यवाद दुर्गा माता का और ये धन्यवाद भारत माता का करना। धन्य भाग हमारे जो हमको ये मानुष तन मिला है। तो मनुष्य तन पा करके मेरा जो मनो शरीर यंत्र है वो एक स्वस्थ रहे, चुस्त रहे, दुस्त रहे। मैं अपनों की, अपने स्वजनों की सेवा कर सकूं, उनका सहयोग कर सकूं, उनका सहकार निभा सकूं, समाज के साथ कंधे से कंधा जोड़ के मैं खड़ा हो सकूं। और इसलिए ये मेरा जो मनो शरीर यंत्र है ये स्वस्थ रहे। इस प्रकार ये सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए और एक अच्छा मैं कैसे निमित्त बन सकता हूं, इस प्रकार का भाव निर्माण करना। हम सब जानते हैं ये संकल्प योग है, तो संकल्प की ताकत कितनी होती है। चट्टान ने कहा मुझसे ताकतवर कौन है, बलवान कौन है, तो लोहे ने कहा मैं। लोहे ने पूछा मुझसे बलवान कौन, तो अग्नि ने कहा मैं। जब अग्नि ने पूछा कि मुझसे बलवान कौन, तो पानी ने कहा मैं, क्योंकि मैं अग्नि बुझा सकता हूं। पानी ने जब पूछा तो हवा ने कहा मैं, लेकिन जब हवा ने कहा, हम सब ने अभी देखा तूफान का हाल, हवा ने कहा मुझसे बलवान कौन, तो थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। और उस सन्नाटे के बीच में एक मनुष्य खड़ा हुआ और वो खड़ा होकर के बोला मैं और मेरा संकल्प। जो सबसे बलवान कौन है, तो मैं हूं और मेरा संकल्प है। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। और इसलिए मनुष्य और उसका संकल्प ये सबसे बड़ा है। जब व्यक्ति का संकल्प बड़ा होता है तो सकारात्मक भाव निर्माण होता है और सब प्रकार के संकटों को
मात करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे, ये संकल्प साधना से आता है। सत्य मिल जाएगा, साधना चाहिए। पत्थरों से निकल आएगा देवता, भाव भी नहीं मगर भावना चाहिए। और मन में ये भाव करना कि नर से नारायण बनने वाला ये भारत, ये मनुष्य को आगे बढ़ा सकता है। इसने ये मंत्र दिया है। और इसलिए जैसे हम बोलते हैं, मन में व्यक्त करना कि हम भी एक अवतारी मनुष्य के रूप में धरती पर अच्छे काम करने के लिए आए। तुम अवतारी पुरुष हो, अपना अवतार कार्य पूर्ण करने आए हो। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम केशव बन कर आना, तुम माधव बन कर आना। भगवा हाथ लेकर, सबको साथ लेकर चले आना, प्रभु जी चले आना। और अंत में भारत माता की जय, भारत माता की जय के साथ इसको समाप्त करना। लेकिन अभी भी हमको विचार करना पड़ेगा, यदि भारत माता की जय करनी है तो उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। स्वस्थ शरीर है वो स्वस्थ मन से ही आ सकता है। इसलिए मन को ठीक करने के अनेक प्रकार के उपक्रम, उनकी चर्चा अभी हमने की है। यदि हम इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं तो एक जो समाज के अंदर भय का वातावरण है, घर घर में जब इस प्रकार की चर्चा होगी तो भय का वातावरण कम होगा। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि हम हिम्मत रखें, जूझें, लेकिन टूटे नहीं। गुजरात की एक बहन है भूमि नाम की, जिसकी विदेश के अंदर शादी होगी, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण से वो वहाँ जा नहीं सकी। तो उसने और अपने वो कार्यकर्ता परिवार के ही अंदर होने के कारण से जब उनसे चर्चा हुई, मिलना हुआ, तो वो बताती है कि भय सर्वाधिक उसके हिसाब से महिलाओं के अंदर दिखता है। वो अपने पिताजी के घर है, उसने काउंसलिंग के काम शुरू किए, काउंसलिंग के माध्यम से और अपनी योग्यता का समाज हित में उपयोग करना प्रारंभ किया। क्योंकि न्यूजीलैंड है पति, वो वहाँ जा नहीं सकती थी। महिलाओं के अंदर भय का प्रमाण अधिक दिखाई दिया। और हम सब जानते हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य यदि बीमार होता है तो घर की माँ को ज़्यादा परेशानी होती है। और जब वातावरण इस प्रकार का हो चारों ओर, तो उसने एक विश्वास पैदा किया कि तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना जैसी इस बीमारी में भी हर संक्रमित व्यक्ति है वो ठीक होकर के आ रहा है। मृत्यु का एक प्रकार है, तो वैसे भी हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जितने दिन है लिखे हुए उसमें कोई लेके नहीं जा सकता। केवल व्यक्ति कमजोर है इसलिए चला गया ऐसा भी नहीं है, केवल लापरवाह है चला गया ऐसा भी नहीं है। हम देखते हैं हमारे यहाँ पर 100-100 वर्ष के भी बुजुर्ग बैठे हैं, संक्रमित होकर के ठीक हो गए, लेकिन आंखों के सामने जवान भी जा रहे हैं। इसलिए डर की आवश्यकता नहीं है, भय की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि हम सब लोग और उपचार लेने से भी डरें। तो जैसे ही इस प्रकार की सूचना मिलती है तो उपचार लें। तो उन्होंने रोकथाम इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम ये इलाज से भी बेहतर है। तो रोकथाम करना, स्वास्थ्य की केयर करना, जैसे ही पता चलता है तुरंत उस व्यक्ति को दवाई देना, प्रयत्न करना कि जो जो अपने हाथ में वो सब तरीके अपनाना, और केवल दवाई नहीं तो साथ में प्रार्थना भी करना। तो दोनों का संतुलन बनता है। अकेले नहीं रहना, अपने अनुभव शेयर करना, एक दूसरे के संपर्क में रहना। इस प्रकार से जो केयर नहीं करते और रिस्क लेकर के चलते हैं, विशेष करके उन्होंने प्रयत्न किया उस बहन जी ने, युवा लापरवाह ज्यादा है,
वो उनको लगता है कि ये तो सामान्य रिस्क है, हमारे क्या फर्क पड़ने वाला है, हम तो तरुण हैं। लेकिन रिस्क नहीं लेना, केयर लेना। जब केयर के साथ में चलते हैं तो हम सब जानते हैं कि अनेक लोग भी इससे बाहर निकले हैं। इसी प्रकार हम सब जानते हैं पॉजिटिविटी में अपने संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अनेक प्रकार के और मार्गदर्शन के बातें हमको बताई है, जिसमें अपने आप को संभालने की बात आई थी, दूसरों को सांत्वना देना, सलाह नहीं देना, सांत्वना के बाद में उनके साथ होना, नकारात्मकता नहीं चाहिए। वर्तमान के अंदर जो नकारात्मक पक्ष है उनको खत्म करना, सब कुछ ठीक होगा। अनेक प्रकार की पहले भी इस प्रकार की और आपदाएं महामारियां आई है, विजय मनुष्य की हुई है। एक जो उदाहरण दिया था हम सब ने सुना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अपने संस्थापक है डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जब ये बिल्कुल एकदम शिशु अवस्था के अंदर थे तो उस समय प्लेग नाम की एक बड़ी महामारी फैली थी भारत के अंदर। लेकिन उनके पिताजी बलिराम जी पंत और उनकी माता रेवती बाई, इन दोनों ने घर न बैठ करके ऐसे सब लोगों की सेवाएं की। प्रतिदिन लोगों की सेवा करना, अंतिम संस्कार में भाग लेना, और करते करते उन दोनों की भी मृत्यु प्राप्त हो गई। तो ये उदाहरण हमारे सामने इसलिए रखा कि वो केशव जो शिशु अवस्था में था, किशोर अवस्था में आया, तरुण अवस्था के अंदर आया, और इतनी विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन उस सबके बीच में भी कैसा एक उनका मन का संकल्प तैयार हुआ कि आगे जाकर के उन्होंने इतना बड़ा काम अपने संघ के स्थापना को लेकर के किया है। तो कष्ट आने पर जीवन समाप्त नहीं होता। जो चले गए वो गए, लेकिन जो लड़ाई अभी जो लड़नी पड़ रही है, जो बच गए उन्हीं को ही लड़नी है। जाने वाले बेचारे चले गए, उनकी सदगति हो गई। और इसलिए जो वर्तमान में है वो यदि मन से हार जाएंगे तो आगे काम नहीं चलेगा। और इसलिए मन से न थकें। जीवन मरण का चक्र है वो चलता रहेगा। अनेक संतों ने हमको समय समय पर इस विषय के ऊपर आशीर्वाद दिया है, लेकिन जिस गफलत के कारण से, जिस और लापरवाही के कारण से, या जिस नजरअंदाज करने की वृत्ति के कारण से ये इस प्रकार का एक आया था। हालांकि आज हम सब महसूस करते हैं कि पिछले 15-20 दिन की आपाधापी और मारामारी के बाद थोड़ा सुकून मिल रहा है। आज ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ी है, सर्वत्र ऑक्सीजन की ट्रेन पहुंच रही है, टैंकर पहुंच रहे हैं, प्लांट पहुंच रहे हैं, कंसंट्रेटर मशीनें पहुंच रही है, दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है। लेकिन इन सब के साथ साथ में एक मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के भेद भूल करके, गुण दोष को की चर्चा छोड़ करके साथ मिलकर के करना पड़ेगा। द्वेष न रखते हुए, राजनीति को बीच में न लाते हुए। तो हम जब देखेंगे तो संपूर्ण समाज ने किस प्रकार से इस कोरोना काल के अंदर अपने परिवारों के माध्यम से सब प्रकार का प्रबंधन किया है। आज हमारे घर परिवार की जो पुरानी पद्धतियां रही है, चाहे वो मसाले होंगे, औषधियां होंगी, उन सब के कारण से, और स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर हो रहे हैं। लोगों ने बहुत नारे दिए, अनेक प्रकार के इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अनेक चीजें बिक रही थी। आज दुनिया को आश्चर्य है, विशेष करके हमारा जो इस प्रकार का जो श्रीमंत वर्ग है वो सब भी महसूस कर रहे हैं कि बड़े बड़े विज्ञापन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पीछे भाग करके बच्चों को पता नहीं क्या क्या हम पिलाते थे बूस्टर के रूप में। आज वो सारे बूस्टर समाप्त हो गए हैं, केवल भारत के बूस्टर चल रहे हैं, गिलोय के रूप में, हल्दी के रूप में, तुलसी के रूप में। वही हमारा बचाव कर सकते हैं। और इसलिए अपने घर परिवार से योजना करें, मिलकर के करें। आज संघ के स्वयंसेवक लगे हुए हैं, समाज की अनेक संस्थाएं लगी हुई है, अनेक संगठन लगे हुए हैं। चाहे वो फिटकरी का उपयोग होगा, कपूर का उपयोग होगा, अजवाइन का उपयोग होगा, लौंग का उपयोग होगा,
ये सारी की सारी जो भारतीय मसाले हैं सब औषधि है। ये हर घर के अंदर, हर रसोई के अंदर पाई जाती है। इसलिए हमारी दादी की पोटली, नानी की पोटली वो प्रसिद्ध होती थी पहले, जिसको फर्स्ट एड के रूप में आजकल कहा जाता है, वो सारी बाकी चीज़ें होती है। पहले ये हमारे सब घर में मिलते थे, इनको हमने छोड़ा है और इसके कारण से जीवन स्तर बदला है। आज आवश्यकता है कि हमको जो सबक दिया है कोरोना ने, इस महासंक्रमण ने, चीनी वायरस ने जो हमको सबक दिया है, उस सबक के कारण समाज सीख करके आगे आ रहा है। अपनी उस प्राचीन परंपराओं को, ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी, चाहे वो संस्कार के रूप में होगा या हमारी लाइफ स्टाइल थी, जीवन पद्धति थी, उसकी तरफ हम पुनः जा रहे हैं। इसकी व्यापक चर्चा इसलिए नहीं करनी क्योंकि पिछले 1-1.5 साल के अंदर, और भारत के भी हम देखेंगे तो विदेश के अंदर निर्यात होने वाली जो चीज़ें हैं उसमें सर्वाधिक अपनी यही चीज़ें गई है, जो स्वाभाविक एक इम्यूनिटी का निर्माण करती है। और इसलिए आज आवश्यकता है कि मिलकर के हमको लड़ना है, वो संकल्प हमारा प्रकट होना चाहिए। लेकिन जो भी गाइडलाइन है कोरोना के विषय में, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जारी की है, एलोपैथी की दवा के रूप में या आयुष की दवा के रूप में किया होगा, पूर्ण वैज्ञानिकता के आधार पर ही हमको उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। समाज में अनेक लोग अनेक प्रकार की बातें बोलते हैं, लेकिन जिसको क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं वो एक प्रकार है, जो अनुभव सिद्ध चीजें वो दूसरा प्रकार है। तो उसको ध्यान में रखते ही इस प्रकार की बातें हम बोलें और लोगों को प्रेरित करें, उत्साहित करें, उनको औषधि उपलब्ध कराएं। चाहे वो आयुष 64 होगी, आर्सेनिक सहित होम्योपैथी की अनेक प्रकार की दवाइयाँ होगी, वो डोज के रूप में और बूस्टर के रूप में, और उनको लेकर के आज अपने स्वयंसेवक घर घर तक पहुँच पैदा करके और कुछ करने की तैयारी में लगे हुए हैं। निरंतर ये सारा चल रहा है और ये सब करते हुए हमने, ऐसा नहीं है कि केवल इन औषधियों का ही वितरण किया है, तो आइसोलेशन सेंटर खड़े किए हैं संपूर्ण राजस्थान भर के अंदर, सैकड़ों, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दवा, ये जो मशीन है ये हमने उपलब्ध कराई है, तो आइसोलेशन सेंटर पर भी है, घरों में भी दे रहे हैं। कोविड सेंटर है, कोविड सेंटर के अंदर तक जाकर के स्वयंसेवकों ने एक जोखिम उठा करके सेवा का काम किया है। RUHS नाम का जो राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, पिछले 1 माह से दिन में 12 घंटा तक वहां सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहती है। वो किसी जाति वर्ग को देख करके नहीं दी जाती, चाहे वो काढ़ा होगा, अल्पार होगा, भोजन होगा, मास्क होगा, या अन्य जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें होगी जो पेशेंट के लिए और परिजनों के लिए आवश्यक है। परिजनों के लिए आवश्यक जगह जगह स्वयंसेवकों ने व्यवस्थाएं की है। ये सब समाज के सहयोग से है, समाज के सहभाग से है। तो जिस प्रकार एक बड़े रूप में करते हैं, वैसे आज आवश्यकता है कि परिवार के लोग अपने परिवार के साथ तो ये सहकार निभाए। जब परिवार के साथ निभता है तो पड़ोस के साथ हम करें, और अपने गांव के करें, बस्ती के करें, कस्बे के लिए करें, शहर के, महानगर और संपूर्ण देश के बारे में इस प्रकार का करें। अनेक प्रकार की प्रकल्पता, उपक्रमशीलता ये निर्माण होनी चाहिए। इसलिए हम बैठे नहीं रहे। कुल मिलाकर के तो धैर्य की परीक्षा है। अब लगता है कि धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से और एक प्रकार से इस सारे बातों में से हमारी विजय होगी। लेकिन सावधान रहना पड़ेगा। तीसरी लहर के बारे में कुछ बातें आ रही है, इसका मतलब ये भय का वातावरण, पैनिक निर्माण करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, सावधान किया जा रहा है कि जिन कमियों के कारण दूसरी लहर में हमको नुकसान उठाना पड़ा, तीसरी में वो ना पड़े, इसलिए हम सावधान रहे। और एक और बिंदु बढ़ता है, वो आता है कि इस कोरोना काल के अंदर अनेक चीजें समाप्ति की ओर है। विशेष करके हमारे बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, और इसलिए संघ में स्वयंसेवकों ने, विद्यार्थी परिषद ने, शिक्षक संघ ने, रुकटा राष्ट्रीय ने, जितने भी ऐसे शिक्षक संगठन हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इन सब ने मिलकर एक सामूहिक योजना का निर्णय किया है। चाहे विद्या भारती के ग्रामीण विद्यालय होंगे, नगरीय विद्यालय होंगे, उनके आचार्य होंगे, तो क्या प्राथमिक जो शिक्षा है जो पिछले 2 साल से खत्म होने के कगार पर आ गई है। हम जानते हैं ऑनलाइन कोई ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं, छोटे बच्चों को ये समझ में भी नहीं आता। इसलिए
जैसे ये तालाबंदी हटती है, लॉकडाउन टूटता है, तो छोटे छोटे समूह के अंदर 10 संख्या 15 संख्या में उपयुक्त दूरी रखते हुए कुछ आधारभूत जो शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, वो जो शिक्षा का मूल ज्ञान जो होना चाहिए, जो एक फाउंडेशन तैयार करता है, वो हम अपने माध्यम से देने का एक प्रयत्न करें, कोचिंग के रूप में, संस्कार केंद्र के रूप में, पाठदान के रूप में, जो पिछली बार हमारे चित्तौड़ प्रांत ने बड़े व्यापक रूप से चलाया था। उस दृष्टि से भी विचार करने की आज आवश्यकता है। इसके अलावा अनेक लोगों के रोजगार चले गए। आज हालांकि इस बार भोजन पानी का इतना संकट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे महसूस हो रहा है कि हमारा घुमंतु समाज है, फुटपाथ पर रहकर के कुछ बेचने वाला रोज कमाता है और खाता है, इन सब के ऊपर आज संकट है। इसलिए आवश्यकता है कि अभी इस महामारी के काल में भी इन लोगों पर हम ये राशन पानी की सुविधा उनको पहुंचाएं भी, लेकिन इसके बाद में क्या होगा, तो एक अपेक्षा रखिए कि समाज मिलकर के सोचें। अपने आर्थिक संगठन सारे लगे हुए हैं इस विषय में सोचने के लिए, चाहे वो लघु उद्योग भारती होगी, किसान संघ होगा, मजदूर संघ होगा, स्वदेशी जागरण मंच होगा, ये सभी सेवा भारती होगा, बड़े बड़े संगठन सेवा और आर्थिक रोजगार स्वावलंबन इसके बारे में विचार कर रही है। लेकिन ये समाज को ये तय करना होगा, हमारे परिवार में इस बात की चर्चा हो कि हमारे परिवार का इतना बड़े प्रबंध होगा, हमारी गली के अंदर, हमारे गांव के अंदर कोई प्रतिदिन की व्यवस्था के अभाव के अंदर तो नहीं जी रहा है, उसका विचार करें। एक और अपेक्षा रखिए कि जिस प्रकार का ये संकट आया, अनेक परिवारों के मुखिया चले गए, बच्चे छोटे हैं और कोई कमाई का साधन नहीं है, उनका भविष्य क्या हो सकता है। तो एक सर्वे करके अपने आस पड़ोस की एक सूची बना करके ऐसे लोगों तक हमारी क्या पहुंच हो सकती है। सरकार शासन क्या करेगी वो कर ही रहा, हम सब जानते हैं। केंद्र सरकार ने राशन वगैरह की और इस प्रकार की एक छूट दी है, पिछली बार भी दी, इस बार भी कर रहे हैं। लेकिन समाज के द्वारा हम क्या करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे परिवारों के अंदर बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई बाकी है, बच्चे हैं जो बड़े हो गए, जिनकी शादी है, वो होने का संकट है। तो ऐसे सब विषयों के ऊपर मिलकर के समाज सोचें, चाहे वो नौकरी में थे तो अनुकंपा नौकरी के बारे में क्या प्रयत्न कर सकते हैं, उनके अन्य जो भी बैंक बीमे की व्यवस्था है उसके में क्या सहयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में हम विचार करें कि कहीं वो ना पिछड़ जाएं उनके, और एक प्रकार से पढ़ाई की ये चिंता हो। और इसलिए बच्चों को गोद लेने के बारे में भी एक अनेक प्रकार की लोग इस प्रकार की योजनाएं लेके आ रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। तो कैसे बच्चों को हम गोद ले सकते हैं और उनको गोद लेकर के आगे की पढ़ाई हम सब ठीक कराएं। और ये सब काम हम जब कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, जब हमारे परिवार प्रतिदिन जुड़ेंगे, वो चाहे मोबाइल से जुड़ें या कुटुंब के अंदर बैठ करके परिवार में चर्चा करें। परिवार प्रबोधन की अपनी जो गतिविधि है वो एक अपेक्षा रखिए आप सबसे कि अपने घर में प्रतिदिन हम भजन कीर्तन के नाम पर एकट आएं, भोजन के नाम पर एकत्र आएं, मंगल संवाद करें। अनेक परिवारों के अंदर कोरोना ने सबक सिखाया है कि घर के अंदर 4 सदस्य 5-7 सदस्य आपस में बोलते नहीं है, एक दूसरे से मिलते नहीं है। लेकिन इस कोरोना ने हमको साथ बिठाने सिखाया है, चाहे मजबूरी भी क्यों न हो, लेकिन कुछ बातें तो हमारी ठीक हो ही रही है। और इसलिए आज आवश्यकता है, चाहे हम विश्व परिवार दिवस क्यों न मना लें, कुटुंब प्रबोधन की बात क्यों न कर लें, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम स्वीकार करें। पूरा परिवार साथ बैठे, बच्चे लेकर बड़े बुजुर्ग सब साथ बैठे हैं, वहाँ संस्कार की बात हो, सामाजिक कामों की बात हो, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात हो, मातृशक्ति का सहभाग हो, मंगल संवाद हो, भजन कीर्तन कथा कहानी, महापुरुषों के जीवन चरित्र, इस प्रकार की चर्चा हो, पर्यावरण की चर्चा हो, सामाजिक समरसता की चर्चा हो, गौ माता की चर्चा हो, स्वदेशी की चर्चा हो। किस प्रकार अपने देश के अंदर जो अच्छी बातें हैं हमारे वैज्ञानिकों ने, और जिस प्रकार की एक वैक्सीन का निर्माण किया है, अभी DRDO ने एक और नई औषधि निकाली है। तो देश के अंदर जो अच्छे काम करने वाले उन चिकित्सकों का, उन वैज्ञानिकों का, उनका सम्मान हो। कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो लोग दिन रात लगे हुए हैं उनका सबकी चर्चा हो। वैक्सीन अधिकतम लोगों के लगनी चाहिए, उन सबको प्रेरित करना,
क्योंकि ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। दुर्भाग्य से अनेक लोगों ने इस वैक्सीन के विषय को लेकर के जो दुष्प्रचार किया था, उसके कारण हम थोड़े पिछड़े भी, नुकसान भी हुआ, लेकिन अब उन सब की अक्ल ठिकाने आ गई है। सबको समझ में आ रहा है कि सुरक्षा कवच है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव अन्य नहीं पड़ने वाला है। जो वैक्सीन लगा लेगा वो व्यक्ति अपने आप को और एक प्रकार से सेफ जोन में मानेगा, थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि सावधानी सतर्कता उसको भी रखनी पड़ेगी। आज आवश्यकता है कि परिवार के अंदर इन बातों की चर्चा हो, अपने परिवार के पूर्वजों की चर्चा हो, यशोगाथा की चर्चा हो, अपने 5-7 पीढ़ी के नाम अपने बच्चों को हम कैसे याद दिला सकते हैं। और कुल मिलाकर के जिसको भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति का है, अतिथि देवो भव का है, मातृ देवो भव का है, पितृ देवो भव का है, आचार्य देवो भव का है, इन सब के प्रति और एक ऐसी आस्था भी बने। इसलिए कोरोना ने सबक भी सिखाया है, कुछ लोगों को ठिकाने भी लाया है, नुकसान हुए तो कुछ फायदे भी हुए हैं। तो उन फायदों की चर्चा घर परिवार के साथ बैठ करके हम करें, तो ये सब हम करेंगे तो उसका एक विशेष लाभ और हम सबको भी प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के प्रतिदिन इस प्रकार का एक सत्संग हो और परिवार के अंदर एक व्यस्तता रहे। खाली दिमाग कहते हैं वो शैतान का घर होता है, इससे हमारा समाज बाहर उठे। एक दो ऐसी इस विषम परिस्थिति के अंदर एक दो जो कथाएं कुछ इस प्रकार की याद आई, वो पढ़ी है। एक घर के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, अखबार पढ़ रहा है, पास में उसका पालतू कुत्ता बैठा है, कुत्ते के जो प्लेट है उसके अंदर पर्याप्त खाने को रखा हुआ है। तभी एक दूसरा व्यक्ति बाहर आता है, विकलांग, दिव्यांग है, हाथ में लाठी लिए हुए और एक रोटी मांगता है। तो ये व्यक्ति अखबार पढ़ते पढ़ते हाथ से उसको दुत्कारने की शैली के अंदर इशारा करता है, वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद में उस व्यक्ति के जाने के बाद एक कुत्ता आता है जो बाहर गली का कुत्ता है। वो कुत्ता भी भूखा है, इस प्रकार से इधर उधर ताक झांक करता है। उसके चेहरे को देख करके वो छोटा जो पिल्ला है बंधा हुआ घर में, वो समझ जाता है। तो बड़ा हैरान करने वाला एक दृश्य उपस्थित होता है। वो जो कुत्ता है वो धीरे करके देखता है, बड़े वाला जो गली वाला बाहर चला जाता है, लेकिन ये छोटा जो कुत्ता घर का है ये इधर उधर देख के कि उसका मालिक देख तो नहीं रहा है, उससे बच करके एक रोटी जो पड़ी है उसको मुंह से उठाता है और बाहर जाकर के उस बाहर वाले कुत्ते को दे देता है। फिर वो डरता डरता देख करके अंदर आता है। जैसे ही वो कुत्ता अंदर आता है तो मालिक उसको देख लेता है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि इस कुत्ते ने कुत्ते की भूख को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसको जाकर के अपना खाना दे दिया। तो वो उसमें बोलना बिल्कुल नहीं है, केवल सुनने वाली कहानी है, देखने वाली। देखते देखते इतना समझ में आ जाता है, वो व्यक्ति भागता है, उस दिव्यांग को हाथाजोड़ी करके वापस लेके आता है और ला करके घर में भोजन कराता है। संवेदना मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भी जगी है, क्योंकि लॉकबंदी, तालाबंदी है, बाहर कुछ मिल नहीं रहा है। इसी प्रकार की एक और घटना आती है। एक व्यक्ति एक ऐसी तालाबंदी के अंदर कुछ लोग प्रतिदिन एक स्थान पे एकत्र आकर के और भोजन पैकेट का, फूड पैकेट का वितरण करते हैं। तो देखते हैं कि ये प्रतिदिन एक कुत्ता आता है, अचानक झपट मार करके किसी भी एक व्यक्ति के हाथ से पैकेट छीन करके भाग जाता है। तो उनको लगा कि ये तो बहुत खतरनाक मामला है। तो अगले दिन बड़ी व्यवस्था की गई और एक लठेत खड़ा किया गया लाठी लेकर। लोगों का भी कुत्ता है तो सावधानी रखना, किसी को काट लेगा। लेकिन जैसे ही पैकेट वितरण शुरू हुए, अचानक कुत्ता आता है और वो उसी प्रकार झपट करके रोटी लेके भाग जाता है। ये जब अपनी लाठी उठता था तब तक तो कुत्ता आगे हो जाता है, ये पीछे पीछे भागता है। काफी देर दौड़ने के बाद देखता है कि कुत्ता एक झोपड़ी में घुस जाता है। झोपड़ी के पास जाकर के जब ये देखता है तो कुत्ते ने वो पैकेट जो था वो रख दिया है। वहां पर एक बहुत बड़ी उम्र का व्यक्ति, जिसका एक ही पैर है, दाढ़ी बढ़ी हुई, मैले कुचेले कपड़े पहने हुए, और वहां पर बैठा है। ये आदमी वहां जाकर के लाठी वाला खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि भाई आपका ये जो कुत्ता है, इस कुत्ते को क्यों बार बार छोड़ते हो? फालतू कुत्ता लग रहा है, कहीं बाहर आएगा लोगों को काट देगा। तो उसने कहा देखो ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम कालू है, ये मेरा बेटा है। अब ये मुझे पालता है या मैं इसको पालता नहीं, ये मुझे पालता है, इसलिए आप इसको कुत्ता मत कहिए। थोड़ी देर में वो आवाज देता है कालू, तो कालू उसके पास आता है, कालू का हिस्सा निकालता है, फिर वो पैकेट लेके अपने पास बैठता है। जब तक वो व्यक्ति खुद खाना शुरू नहीं करता तब तक वो कुत्ता मुंह नहीं देता है। ये जैसे ही खाना शुरू करता है वो उसका उधर से वो भी अपने हिस्से का खाता है। ये लाठी लेकर जो व्यक्ति भागा था, इसके हाथ से लाठी छूट जाती है, और विश्वास नहीं होता कि ये सब क्या है।
एक पशु का भी मनुष्य के प्रति किस प्रकार का भाव है, कई दिनों से वो इसकी व्यवस्था कर रहा है। उसने ही बताया कि मैं पास में जो लाइट है यहाँ पर अपने कुछ बेच करके और मजदूरी करता था, आजकल जब सब बंद है तो मुझे कुछ मिलता नहीं, इसलिए यही मेरी सेवा कर रहा है। अगले दिन वो कहता है कि नहीं आप इसको भेजिएगा, हम इसको 2 पैकेट देंगे, आप छीन झपट करके जाने की जरूरत नहीं है, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। ये कहानी हमको संदेश देती है कि ऐसी विपदा के अंदर, विकट परिस्थिति के अंदर, और मनुष्य नहीं जानवरों में भी एक सहानुभूति जगती है। तो आज जब मानवता पीड़ित है, कष्ट है, समस्या है, उस समय ये जो संवेदनशीलता है ये बढ़नी चाहिए। उसकी बजाय आए दिन की खबरें हम पढ़ते हैं, मन खराब होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि अनावश्यक ज्यादा अखबार ना पढ़े, ज्यादा न्यूज चैनल ना देखें, क्योंकि नेगेटिविटी वहां सारी आती है, क्योंकि उनको तो दिखाना पड़ेगा। हम जब बार बार ये सारा देखते हैं और सुनते हैं तो हमारे मन पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है, नकारात्मकता एक प्रकार से निर्माण होती है, कालाबाजारी हो रही है, लूट मची हुई है, कैसे और एकदम व्यक्ति को वहां रख करके वेंटिलेटर के ऊपर और फिर रेटें तय होती है। इन सबको कहीं न कहीं जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत कम घटनाएं हैं सकारात्मक भाव लेकर के, सद्भाव लेकर के, सहकार लेकर के काम करने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए हम अपने परिवार में बैठ के चर्चा करें, परिवार की एक प्रबंधन की व्यवस्था देखें। इस कोरोना काल के अंदर, संक्रमण के अंदर हमारा परिवार क्या कर सकता है। और हम अनेक स्वयंसेवक हैं, हम भी समाज का हिस्सा हैं, हमारी अपनी भी आवश्यकता हो सकती है, इसलिए खुल करके कहें, अपने कार्यकर्ताओं के पास अपनी बात पहुंचाएं। हम कोई मांग नहीं रहे हैं, देने वाला कोई उपकार नहीं कर रहा है, ये एक सहभाग है, सहकार है। कल परिस्थितियां जब बदल जाएगी तो हम उसका भी, हमारे ऊपर जो ऋण है हम उसको चुकता करेंगे, उसको चुकाएंगे। ये भाव लेकर के आज के इस संकट काल के समय में से संपूर्ण समाज को धैर्य, संयम, अनुशासन, नियम, शासन, प्रशासन के इनका पालन करते हुए बाहर निकाल करके लेकर जाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे लोग भी हैं जो निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, अपने चिकित्सालय के अंदर भी बहुत कम और शुल्क के ऊपर, और जो भी पेशेंट है उन सब का इलाज कर रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चित्तौड़ प्रांत ने जो एक बहुत बड़े इस महाशिविर की योजना की है, मुझे जानकारी है कि लगभग 46,000 और परिवारों का अभी पंजीयन हो चुका है और शिविर आज शुरू हो चुका है कल से। तो फिर हम सब जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर है, और भी अच्छे बौद्धिक वर्ग हमको सुनने को मिलने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हम सहभाग देने वाले हैं, तो ये जो संघ में ई शाखा, कुटुंब शाखा, ये सब मन को ठीक करने वाले, अपने संकल्प को दृढ़ करने वाले हैं। तो जब हम प्रसन्न रहेंगे, हमारा जब मन ठीक रहेगा, तो हम किसी भी प्रकार की चुनौती में से रास्ता निकाल सकते हैं, और केवल हम ही नहीं तो और 4 लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा एक पवित्र मन का संकल्प, ऐसा एक भाव लेकर के मन को प्रसन्न रखते हुए, और ये जो एक बहुत बड़ी महामारी है, चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी है, हम इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, पुनः भारत की प्रतिष्ठा देश और दुनिया के अंदर बढ़ेगी। जिस विश्व गुरु भारत माता का मैंने संकल्प योग में और आपको दर्शन करने के लिए, ध्यान करने के लिए जो आग्रह किया था, वो हमारा संकल्प और दृढ़ होगा। पुनः भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के और संपूर्ण विश्व के अंदर एक शांति, सद्भाव, समरसता, ये संदेश देते हुए और विश्व का मार्गदर्शन करेगा। और इसलिए आवश्यकता है कि हमारे समाज को जगना चाहिए। जब तक हम जगेंगे नहीं, सोते रहेंगे, तो किसी गीत की पंक्ति में जो बातें कही है उनसे ऊपर हम उठें। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। हिंदू सोयो गणेरो अब तो जाग रे, हिंदू सोयो गणेरो अब तो जाग रे, जाग रे, जाग रे, थारी सुतोड़ारी, थारी सुतोड़ारी, लोग उतारी पाग पावड़ा, सोयो